हर हर महादेव सभी को। मौनी अमावस्या पर इस बार त्रिग्रही संयोग बन रहा है। 3 ग्रहों के एक साथ होने से त्रिग्रही योग का संयोग बनता है। इससे कुछ राशि के जातकों को अत्यंत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। मौनी अमावस्या पर इस बार त्रिग्रही संयोग बनने के कारण 3 ग्रहों के एक साथ होने से त्रिग्रही संयोग का योग बनता है। इससे कुछ राशि के जातकों को अत्यंत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बुध मकर राशि में विराजमान होंगे। ज्योतिष के अनुसार इस दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि भी 3 ग्रहों पर डालेंगे। गुरु की दृष्टि से नवम पंचम योग का निर्माण होगा। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होगा। श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। शश राजयोग भी रहेगा। बुधादित्य राजयोग भी रहेगा। मौनी अमावस्या का दिन इन राशियों के लिए शुभ होगा। वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर राशि वालों के लिए जीवन में चली आ रही परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कार्यों की विघ्न बाधा समाप्त होगी। रोजी रोजगार में तरक्की मिलने का योग है। जीवन साथी का सानिध्य प्राप्त होगा। यात्रा का योग बनेगा। आर्थिक रूप से स्थिति सुदृढ़ होगी। व्यावसायिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। भूमि, हवन व वाहन की खरीदारी संभव है। धार्मिक परंपरा के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी संपन्न किए जाते हैं। साथ ही पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को है। आप महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान करने गए हैं तो आपको 5 डुबकी जरूर लगानी चाहिए। श्रद्धालुओं को मौनी अमावस्या पर स्नान के समय 5 डुबकी लगाने के महत्व और उसके फायदे को बताने जा रहे हैं। मौनी अमावस्या का पावन पर्व 29 जनवरी बुधवार को है। इस अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ में करोड़ों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र संगम गंगा यमुना नदी में स्नान और उसके बाद दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान करने गए हैं तो आपको 5 डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए। मौनी अमावस्या पर स्नान के समय 5 डुबकी लगाने के महत्व और उसके फायदे को आपको हम बताते हैं। वसंत विजय जी महाराज ने बताया कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन आपको चारों दिशाओं में 4 डुबकी लगानी है। पहली डुबकी पूर्वमुखी होकर लगानी है, यानी कि जब आप स्नान करने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप अपना मुख पूर्व की ओर कर लें और फिर आस्था की पहली डुबकी लगाएं। डुबकी से पूर्व आपको गंगा, यमुना, सरस्वती और जल देवताओं को प्रणाम करना है। फिर उसी अवस्था में यानी पूर्वमुखी होकर ही दूसरी डुबकी लगानी है। दूसरी डुबकी लगाने से आपको अपने कुल देवता और इष्ट देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। अब आपको तीसरी डुबकी उत्तर दिशा में मुख करके लगानी है। उत्तरमुखी तीसरी डुबकी लगाने से आपको भगवान शिव, माता पार्वती, समस्त सप्त ऋषियों, मुनि, गुरुओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके बाद आपको चौथी डुबकी पश्चिम मुखी होकर लगानी है। पश्चिम दिशा में मुख करके डुबकी लगाने से इस डुबकी को लगाकर आपको किन्नर, यक्ष, गरुड़ आदि समस्त वर्गों का 33 कोटि देवताओं का और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे अंत में 5वीं डुबकी दक्षिण दिशा में मुख करके लगानी है। इस डुबकी से आप अपने समस्त पितरों की सद्गति, अपने पितरों के कल्याण के लिए ये लगानी है। मौनी अमावस्या के दिन इन 5 डुबकी से आपके सब कार्य सफल होंगे। आपको सभी देवी देवताओं, पितरों आदि का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी उन्नति होगी।
मौनी अमावस्या भारतीय पंचांग के अनुसार एक विशेष दिन है जो हर वर्ष माघ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से साधना, ध्यान और पूजा का दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन को मौन व्रत का पालन करके व्यक्ति अपने आत्मिक उन्नति और दिशा का कार्य करता है। मौनी अमावस्या का महत्व धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक है और इस दिन विशेष रूप से दीप जलाने की परंपरा है। दीप जलाने का यह कार्य ऊर्जा और सकारात्मक प्रवाह को आकर्षित करने और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। आज जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कौन से तेल का दीपक जलाना शुभ रहता है। मौनी अमावस्या को खास तौर पर मौन व्रत रखने का महत्व है। इस दिन मौन रहने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति संतुलित रहती है। इस दिन साधक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। इसके अलावा इस दिन विशेष रूप से स्नान, दान और पूजा का आयोजन किया जाता है। यह दिन सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थितियों के अनुसार ऊर्जा प्राप्ति का दिन होता है। अतः आप इस दिन दीपक जलाना और खास तेल का इस्तेमाल करना एक अहम धार्मिक प्रक्रिया है। मौनी अमावस्या के दिन खास तेल का दिया लगाने की परंपरा है, क्योंकि इस दिन शुद्धिकरण और ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा हुआ होता है। विभिन्न प्रकार के तेलों का उपयोग इस दिन दीपक में किया जाता है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इनके वैज्ञानिक लाभ भी हैं। मौनी अमावस्या के दिन घी का दीपक जलाना सबसे उत्तम माना जाता है। घी का दीपक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर के वातावरण को शुद्ध करता है। घी में दिव्य ऊर्जा होती है जो वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती है। घी का दीपक न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी होता है बल्कि यह आयुर्वेदिक दृष्टि से भी सेहत के लिए अच्छा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक घर के अमंगल और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यह विशेष रूप से परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है। तिल के तेल का दीपक एक अन्य महत्वपूर्ण तेल है जिसे मौनी अमावस्या के दिन दीपक में जलाया जाता है। तिल का तेल शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक होता है। तिल का तेल जलाने से घर में समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। तिल का तेल जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मानसिक शांति मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तिल का तेल भगवान सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है और इसे जलाने से विशेष रूप से स्वास्थ्य में लाभ और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तिल का तेल जलाने से समृद्धि का आभास होता है और घर के वातावरण को शुद्ध करता है। सरसों का तेल भारतीय घरों में एक सामान्य तेल है जिसका उपयोग पूजा अर्चना के लिए किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। यह तेल घर की सुरक्षा और शांति के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। सरसों का तेल जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और यह किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करता है। इसके अलावा यह दीपक जलाने से घर में संपत्ति और खुशहाली का आगमन होता है। नारियल का तेल भी एक लोकप्रिय विकल्प है जिसे मौनी अमावस्या के दिन दीपक में जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह तेल शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है। नारियल तेल से घर में शांति का वातावरण बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नारियल का तेल का दीपक जलाने से घर के लोग मानसिक रूप से शांत रहते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मौनी अमावस्या के दिन दीप जलाने की विधि विशेष होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ होकर पूजा स्थल पर दीपक रखें। दीपक में उपयुक्त तेल भरकर उसे अच्छे से प्रज्वलित करें। दीपक को जलाते वक्त भगवान सूर्य की पूजा करें और उनके समक्ष दीपक रखें। इससे न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। कल यानी बुधवार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। यह मौन रहकर भक्ति करने का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ, नदी स्नान और दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस पर्व पर राशि के अनुसार कौन कौन से शुभ काम किए जा सकते हैं। मेष राशि। इस राशि के लोग सुबह जल्दी उठें, पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें, तांबे के बर्तन में जल लेकर दान करें।
वृषभ राशि, सुबह स्नान के बाद ऊनी वस्त्र का दान करें। इसके साथ ही किसी मंदिर में तिल, कपास, रुई तेल का दान करें। मिथुन राशि वाले सुबह जल्दी नदी में स्नान करें। नदी के किनारे ही सूर्य को अर्घ्य दें। नए कंबल और अन्न का दान करें। कर्क राशि वाले सुबह स्नान के बाद काले तिल, नए वस्त्र, गेहूं, चावल और चांदी का दान करें। विष्णु भगवान की पूजा करें। सिंह राशि वाले नदी सरोवर में स्नान करें। स्नान के बाद वस्त्रों का दान करें। किसी मंदिर में काले तिल का दान कर सकते हैं। कन्या राशि वाले स्नान के बाद गुड़, तिल, तेल और वस्त्रों का दान करें। किसी विद्यार्थी को पुस्तकें उपहार में दें। तुला राशि वाले ऊनी वस्त्रों का दान करें। किसी मंदिर में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। भगवान विष्णु की पूजा करें। वृश्चिक राशि वाले सुबह स्नान के बाद चंदन, तेल, हल्दी का दान किसी मंदिर में करें। दूध मिश्रित जल को सूर्य को अर्घ्य दें। धनु राशि वाले धन, धान्य, तेल, कपास, काले तिल का दान करें। गुरु ग्रह के लिए चने की दाल का दान करें। शिवलिंग पर पीले फूल चढ़ाएं। मकर राशि वाले स्नान के बाद तांबे के बर्तन में लाल फूल जल डालें और सूर्य को अर्घ्य दें। शुद्ध घी का दान करें। कुंभ राशि वाले स्नान के बाद गरीबों को अन्न वस्त्रों का दान करें। तिल मिश्रित पदार्थों का सेवन करें। किसी गरीब बच्चे को मीठा दूध पीने के लिए दें। मीन राशि वाले किसी मंदिर में या सार्वजनिक जगह पर पीपल का पौधा लगाएं। पीपल की देखभाल करने का संकल्प लें। पीपल के पास बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करें। दूध का दान करें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।